हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 7 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे जो कि सीजीएल 2019 का है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे जंबल सेंटेंस का। जंबल सेंटेंस का है, इसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। ए से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन में सिर्फ बी, सी और डी दिया हुआ है। ए तो दिया नहीं है, तो उसे हो स्टार्ट या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम चेक करते हैं डी से। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग एग्रीड दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ। रिसर्चर लोग जो हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो एग्री है कि जो एंगर है, जो गुस्सा है, आपके हेल्थ को हर्ट करता है। और यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बोटल इट अप एंड इग्नोर इट। इट हर्ट्स द health most of all by inflating blood pressure. The question that arises what to do about it. तो इसमें से तो डी से तो स्टार्ट होगा ही, क्योंकि जो पहला है उसमें क्या कर रहा है कि रिसर्चर लोग एग्री करते हैं कि गुस्सा आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये आपको आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सी उठता है, मतलब सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बोटल इट अप एंड इग्नोर इट। इसे आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो पहले है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद दिया हुआ है कि इसको इग्नोर करना चाहिए। इट मीन्स सी और बी का पेयर बनेगा। तो पेयर कहाँ बन रहा है, पेयर हमारा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, DACB। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इसमें इंप्रूवमेंट करना है हमें इस पार्ट में, डेड फ्रॉम फ्राइट। यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट होगा ये बताना है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेड के साथ, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। डेड फ्रॉम कब होता है, जब कोई रीज़न हो किसी के डेड करने का, जैसे डेड फ्रॉम हंगर, डेड फ्रॉम थ्रस्ट। और जब कोई डिजीज़ होता है तो होता है हमारा डाई फॉर डिजीज़। किसी बीमारी के कारण, किसी डिजीज़ के कारण कोई डेड होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑफ, यहाँ पे ऑफ प्रिपोजिशन हो जाएगा यूज़। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट वर्ड, इसमें बताना है। असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा ऑब्स्ट्रक्ट। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी काम में बाधा पहुँचाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। डिक्लाइन का मतलब गिरना, गिरावट होना। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। इसमें जंबल सेंटेंस को अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं एक बार। आई टूक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल द एयर। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग। एज सुन एज आई एंटर द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम विद द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रीव माई फीट टुवर्ड अ गार्डन। तो यहाँ पे पढ़ने से पता चल रहा है कि इससे और इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, एक अच्छा मॉर्निंग था। उसके बाद क्या था, बी के बाद देखते हैं ऑप्शन से बी कहाँ है। बी सिर्फ और सिर्फ एक है ऑप्शन में, इट मीन्स हमें ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत है नहीं। BADC को पढ़ के चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये सही पैटर्न बैठ रहा है। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग। आई टूक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल द एयर। द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रीव माई फीट टुवर्ड द गार्डन। एज सुन एज एंटर द गार्डन लश ग्रीन ग्रास वेलकम मी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट है। BADC यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है इसमें ईडीएम का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है, टू स्पीक अबाउट द रियल इश्यू, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू, टू मीट एट क्या है यहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस, टू अनरिवेल मिस्ट्री, टू गेट रिकनसाइल्ड समथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा कम टू द पॉइंट का मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू। इट मीन्स बिल्कुल पॉइंट पे आना, मतलब जो मुद्दे की बात है वो बात करना। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे नरेशन। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये है द गार्ड सेड टू द विजिटर डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। तो ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी चेंज करते हैं तो क्या होता है, सेड टू जो होता है हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में, वो रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, इस तरह के वर्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फोटोग्राफ लेने से मना किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉरबेड हो जाएगा। ना ही रिक्वेस्ट होगा, ना ही वार्न होगा, ना ही टोल्ड तो होगा नहीं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। बाकी कुछ चेक करने का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ
हमें इससे पता चल गया सेड टू किस में चेंज होता है, इससे हमें पता चल गया कि क्या है, ऑप्शन डी है, द गार्ड फॉरबिड द विजिटर टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन स्फेयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस own dash rather than follow another's counsel. The choice dash one subject of study is one such sphere dash one is genuinely interested in a subject one dash never out for it. India is already full of dash specs in round holes who are unfit for their roles and are doing more harm than good. तो यहाँ पे दिया गया है कि लाइफ में किस तरह कैसे किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। तो पहले में देखते हैं क्या होगा। देयर आर सर्टेन स्फेयर ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस आउन डैश। लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्टेन स्फेयर कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे विच वन शुड गो बाय वंस आउन डैश। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव चॉइस, पॉसिबिलिटी या ऑप्शन। तो लाइफ में यहाँ पे आउन चॉइस, लाइफ में क्या होना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों को फॉलो करने के बजाय अपने चॉइस से कुछ करना चाहिए। द चॉइस डैश, यहाँ पे क्या होगा, सिंस इवन इफ अमंग ऑफ एट या बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑफ। द चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ वन सच स्फेयर। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपका चॉइस होना चाहिए। डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा सिंस इवन इफ ऑल्दो एट, ये तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनलेस। अनलेस यहाँ पे होना चाहिए। अनलेस वन इज जेन्युइनली, जब तक आपका जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, वन डैश नेवर आउट फॉर इट। तो क्या होगा, वन शुड आउट कुड या वुड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शुड, वन शुड। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में तो आपको वो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल सर्कुलर लार्ज या स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्क्वायर। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ स्क्वायर पिक्स। फुल ऑफ स्क्वायर पिक्स कहने का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वन हु इज अनसूटेड, जो किसी पोजीशन पे, किसी टास्क के लिए, किसी सिचुएशन के लिए सूट ना करता हो, उसे कहते हैं फुल ऑफ स्क्वायर पिक्स इन राउंड होल। वन हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स एंड आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट है फिलर का क्वेश्चन। देयर आर डैश एरर इन योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजी है ये, न्यूमरस। यहाँ पे न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एरर है आपके असाइनमेंट में। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। अबंडेंट का मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, अबंडेंट बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, इसमें है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑन फेलिंग, टू फेल्ड, बाय बीइंग फेल्ड। यहाँ पे इस पार्ट में हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन। डिसअपॉइंटेड ऑन, डिसअपॉइंटेड के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट है ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। पेनलेसली, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो और आप क्या किस चीज़ की मांग करते हो, डेथ की मांग करते हो कि, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूथेंसिया। यूथेंसिया उसे कहते हैं। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो उदार हो, काफ़ी जेनरस हो, उसे कहते हैं। जीनोसाइड का मतलब होता है किसी जाति की हत्या। और ब्लास्फेमी का मतलब जो गॉड के बारे में उल्टा सीधा बात करे, उसे कहते हैं ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें इनकरेक्टली जो वर्ड है उसे बताना है। इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है उसे हमें यहाँ पे बताना है। एनिहिलेट, एफिलिएट, एक्सक्लेमेशन या फिर एस्थेटिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड है वो है एक्सक्लामेशन। यहाँ पे हो जाएगा MATION। यहाँ पे आई जो लगा हुआ है ये क्या है, ये नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी इनकरेक्टली वर्ड जो है बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है बी
इसका हो जाएगा परसुइट, PRESUIT। परसुइट का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। एक्चुअली वास्तव में ओपिनियन का मतलब विचार, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, एक ही तरह का, एक ही पैरेलल में जो रखा हो। नेक्स्ट है, इसमें बताना है सिनोनिम। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो काफ़ी समृद्ध हो, प्रॉस्पर्स हो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉस्पर्स इसका सिनोनिम्स। ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। इम्पोवेरिस्ट का मतलब होता है गरीब। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। एफ्लुएंट का हो जाएगा प्रॉस्पर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एट लार्ज, एट लार्ज जो है इडियम को अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको प्रॉपर मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। द पीपल बेयर स्केर्ड बिकॉज द वर्गलार, वर्गलार का मतलब होता है स्टीलर, चोर। लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि जो चोर था वाज एट लार्ज, जो क्या था, एट लार्ज था। एट लार्ज का मतलब होता है नोट काउट, नोट काउट होता है मतलब जो पकड़ा ना गया हो, जो कस्टडी में ना हो, उसे कहते हैं एट लार्ज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये भी फिलर का क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल रेड रोजेस डैश द ब्राइट्स हेयर, क्या हो जाएगा, एडॉर्न, अट्रैक्ट, एडजर्न या एल्यूड। एडजर्न का मतलब होता है कोट, एडजर्न होता है इट मीन्स स्थगित होना, जो भी कार्यक्रम है वो बाद में स्टार्ट होगा उसे कहते हैं एडजर्न करना। यहाँ पे हो जाएगा अडर्न का मतलब होता है सजाना। और ये अट्रैक्टेड और एल्यूर, ये दोनों क्या है हमारे सिनोनिम्स है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम्स वाला बेसिकली आंसर नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है। असाउल्ट, असाउल्ट का मतलब होता है हमला करना, इसका मतलब होगा अटैक, अटैक का मतलब भी होता है हमला करना। एलिबी का क्या मतलब होता है, एलिबी का मतलब होता है अब्सेंट, एलिबी का मतलब होता है अब्सेंट, अनुपस्थित। एंगर का मतलब गुस्सा, और एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता या परेशानी। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अटैक। असाउल्ट का होता है सिनोनिम्स अटैक, हमला करना। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें इनकरेक्टली वर्ड बताना है। इनकरेक्टली यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली हमारा कॉरेस्पॉन्ड, यहाँ पे डबल एस नहीं आएगा, यहाँ पे एक ही एस का यूज करेंगे, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है मैच करना। कमिटी, कमीशन और कलीग, कलीग का मतलब होता है जो ऑफिस में आपके साथ काम करे, ऑफिस के जो भी लोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलीग। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे एरर है हमारा, यहाँ वेयर का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन, इसके पहले कोई भी वर्ड यूज़ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, सीनरी या फर्नीचर, ये सब जो वर्ड हैं वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पे वास का यूज होगा ना कि वेयर का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें ये जंबल सेंटेंस है, तो चेक करते हैं। बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, बी से एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। अब हम लोग चेक करेंगे सी से और डी से, सी और डी से चेक करना है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा या नहीं, तो पढ़ के देखते हैं। आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर एंड न्यू ऑल द seafaring men in Bristol, so I engaged him on the spot to be the ship's cook, but he proved to be much more. He had lost his health ashore and wanted a berth as cook to get to the sea again. I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. तो यहाँ पे देखते हैं कि पेयर किसका बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक ए जो है उसके साथ क्या आएगा, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, मैंने देखा कि एक ओल्ड सेलर था, और ओल्ड सेलर था इसलिए उसका हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं था, तो ए के साथ सी का पेयर बनेगा। देखते हैं ए और सी का पेयर किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ए और सी का पेयर 3 ऑप्शन में बन रहा है। वैसे बी से हमारा सेंटेंस तो स्टार्ट होगा नहीं, तो डी ए सी बी, और एक क्या है डी बी ए सी, तो ए सी कहाँ होना चाहिए, डी और बी का पोजीशन हम लोग चेक करते हैं। I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. मैं एक डॉक पे खड़ा था, फिर मैंने एक्सीडेंटली का मतलब होता है अचानक से मैंने किसी से बात करना स्टार्ट किया। स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिससे आप नहीं जानते हो। उसके बाद आई फाउंड ही वॉज, मैंने देखा कि वो ओल्ड था इसलिए उसका हेल्थ क्या था, सही नहीं था। सो आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट, इसलिए मैं उसके साथ बातों में इंगेज था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी ए और सी बी करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है, सही बना रहा है।
DACB यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। तो ये है हमारा प्रेजेंट का और ये है हमारा फ्यूचर का। तो बेसिकली हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर का ये क्या है, जब इस तरह का पैटर्न हो नरेशन में तो हम लोग उसमें चेंज नहीं करते हैं, टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं जब हमारा ये क्या हो प्रेजेंट में हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेड है, यहाँ पे वैसे ही आना चाहिए, हैज सेड है तो हैज सेड ही आना चाहिए, इसमें टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैट को ऐड करेंगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। वुड नहीं होगा, यहाँ पे वुड का यूज़ नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारा कौन सा बचा है, सी और डी बचा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इसमें इंप्रूवमेंट करना है हमें इस पार्ट में, हैविंग बीइंग वार्न, यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करना है इस पार्ट में सेंटेंस के। हैविंग बीइंग वार्न बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वार्न की जगह पे क्या होगा, वार्न की जगह पे वार्नड होगा और यहाँ पे बीन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हैविंग बीन वार्नड बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये था 7 मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।